बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करें वो ये है कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनके 50,000 रुपया ईजी पैसा अकाउंट था, मोबाइल के अंदर ईजी पैसा अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ था। ईजी पैसा अकाउंट के अंदर कुछ पैसे थे, 50,000 रुपया उनका निकल गया, गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, उसके लिए फिर क्या किया और क्या बना, ये शॉर्ट सा मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ताकि हाई अलर्ट रहना चाहिए। हुआ ये, अब इतने सारे पैसे उजलत में, जल्दी में दोस्त जनाब जा रहे हैं कहीं, उनको एक टेक्स्ट मैसेज आता है। याद रखिए कि टेक्स्ट मैसेज जब आए आपको कहीं से भी तो आप उसको ज़रूर देखा कीजिए। आपको कॉल आए, देखा कीजिए। अब आपको आ रही है कि मैं जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, नंबर तो देखो, ऊपर 0345 लिखा है, 0300 लिखा हुआ है, 0321 लिखा हुआ है, आम नंबर्स हैं। तो वो आम नंबरों से, मोबाइल नंबर से कोई कॉल करके तो कह रहा है मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, मैं तो जनाब DSP बात कर रहा हूँ, और आप कहते हो अच्छा। इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए। एटलीस्ट जब आपको कोई कॉल आए, आपने नंबर पहले ज़ियारत करनी है, उस नंबर को देखना है, उसके बाद आगे। टेक्स्ट मैसेज आए, नंबर को देखना किस नंबर से आ रहा है। अगर सपोज़ ये नहीं भी है 0300 वाला नंबर, 0321 वाला और इस तरह का नहीं है 0345 वाला, और भी है, फिर भी आपने विजिलेंट रहना है, फिर भी आपने एहतियात करनी है। सबसे पहली बात जो एहतियात करनी है आपने, कि देखना है कि नंबर कौन सा है, जिसे मैसेज आ रहा है या जिसे कॉल आ रही है। मैसेज आया जनाब, उसके बाद कॉल, जी बड़ी परेशानी है, तो करवाना था हमने पैसे बैलेंस फ़लाँ नंबर पे, गलती से आप तो देखा तो एक मैसेज धड़म से उसके मोबाइल में आया था कि आपको जनाब 5,000 रुपीज़ आपके ईजी पैसा अकाउंट में डाल दिए गए हैं। तो ये वाकई इसने कॉल की है, लेकिन मैसेज भी तो आया 5,000 रुपये आपके ईजी पैसा अकाउंट में डाल दिए गए। मैसेज भी आया, 5,000 तो आए हैं, तो मुझे और किसी ने भेजे भी नहीं। अब ये कह रहे मैंने गलती से हो गए, तो प्लीज़ आप ये मैसेज मुझे वापस भेजिए ताकि मैं करेक्शन करवाऊँ कंपनी से, और फिर वो जिसको भेजने इमरजेंसी है उधर भेज दूँ। अच्छा, उजलत में, जल्दी में ये जो भाई हैं इन्होंने क्या किया, उजलत में वो मैसेज को कॉपी किया, उसको भेज दिया वापस। और इतने में ही ये जो होते हैं ना फ्रॉडी, ये फौरी तौर पे वो जब मैसेज गया, मैंने जैसा किया होता है इन्होंने कि आपका फिर अकाउंट वो उनके पास चला जाता है, उसका सारा सिस्टम हैक जिस तरह कर लेते हैं उस तरह वो कुछ कर लेते हैं, पासवर्ड वगैरह सारा चला जाता है, वो कोड कुछ लगे होते हैं उसके अंदर, उस मैसेज के अंदर। जब वो वापस आप भेजेंगे तो इम्प्लाइडली आप उनको इजाज़त दे रहे हैं कि जी ठीक है, आप मेरे अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ किया तो उस ड्रम से वो 50,000 रुपया गायब। फिर परेशानी हुई। अब इसको लेकर उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि आप बताइए कि इस तरह हुआ है उजलत में और अचानक 50,000 गायब, क्या करना चाहिए। फौरी तौर पे FIA में जाना चाहिए। FIA वालों के पास हम गए तो उधर उनका एक सेल बना हुआ है स्पेसिफिक इन चीज़ों को डील करने के लिए या पता नहीं क्या करने के लिए। बहरहाल उधर गए तो उधर जाके हमने अपना गोशगुजार किया, ये नंबर है, इस नंबर से कॉल आई, इस नंबर से मैसेज आया, और इस तरह पैसे गायब कर लिए उन्होंने हमारे। अब FIA वाले पता है क्या, सर जी हमारे पास तो इतने सारे पहले देखें जी, ये सारी इसी तरह के हैं, तो कुछ भी नहीं बनता, इसका कुछ भी नहीं बनेगा, अस्सलाम वालेकुम। अब ये बताने के लिए आप सैलरियां ले रहे हो, आपने सारा सिस्टम जनाब रखा हुआ है कि आप बता सकें लोगों को कि कुछ भी नहीं होता। होता ये है कि दरअसल जिस नंबर से आपको कॉल आई, हम ट्रेस करते हैं किसके नाम पे सिम इशू हुई, पता चलता है ये कोई 80 साल की बूढ़ी औरत है, उसके नाम पे। बूढ़ी औरत मर चुकी है या बूढ़ी औरत जाके देखें तो वो बीमार पड़ी है। तो होता ये कि जब ये गांव देहातों में इस तरह जाके तो लोगों को कहते हैं जनाब पैसे ले लें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और ये वो, इस तरह के नाम पे उनका अंगूठा लगवा के सिम इशू करके अपने पास रख लेते हैं। उनको 1,000-2 देना भी पड़े, दे देते। अब इनके पास काफ़ी सारी सिमें होती हैं जो इस तरह के बुज़ुर्गों के नाम पे होती हैं, किसी के नाम पे, वो जाके उनका मिसयूज़ करते हैं। जब मिसयूज़ करते हैं, ट्रेस करते हैं FIA वाले, पता चलता है आगे तो कोई गरीब मस्कीन बीमार बैठा हुआ है। FIA वाले भी क्या करें, लेकिन FIA वालों को ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए कि वो एटलीस्ट, हमेशा ये नहीं होता कि पैसे उड़ गए तो उसके बाद लोग
कई बार ऐसा होता है कि उनको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि प्लीज़ ऐसा करें वैसा, फ्रॉडिया मैसेज करें, तो हम बता देते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि ये देखिए इस नंबर से आ रहा है, ये चीट करने की कोशिश कर रहा है, FE फिर भी कुछ नहीं करते। तो ये थोड़ा सा इनको सोचने की ज़रूरत है कि अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम की बेहतरी के, अवाम की सिक्योरिटी के लिए एक तो अवाम को विजिलेंट रहना चाहिए कि अवाम मैसेज कहीं से आए, कॉल आए, उसको ज़रा सोच समझ के होशवास, बिलखसूस पैसों से रिलेटेड, बिलखसूस अगर आपको कोई ये कह दे कि आपकी गाड़ी निकल आई है तो उसका टैक्स क्लियर करना है तो प्लीज़ आप 10,000 रुपया भेज दीजिए। अब गाड़ी निकल आई है, पैसे 10,000 मांगे, 5,000 प्लीज़ और इजी पैसा कीजिए, आपकी गाड़ी अब फ़लाँ सूबे से फ़लाँ सूबे में एंटर हो रही है तो भेज दें, प्लीज़ आप 2,000 और भेज। यूँ करके लूटते हैं और गाड़ी आपकी आ रही है, गाड़ी आती कोई नहीं और ढेर सारे पैसे आपके चले जाते हैं। इस तरह के मैसेजेस आए आपको, कभी भी ये ना सोचें कि हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें कोई लूटेगा तो हमारा कोई ऊपर भी बैठा हुआ है जो हिसाब किताब कर लेगा। पुलिस पे आप रख के बैठे हैं नज़र, FIA पे नज़र रख के बैठे हैं कि हमें कोई लूट लेगा, हमारे बैंक से पैसे निकालेगा और हम बड़े सिक्योर हैं, हमारी जनाब बहुत सारे इदारे जो हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। तो ये अदारों को और बहुत सारे काम हैं, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए नहीं बैठे हुए अदारे। बहरहाल इस चीज़ को बालाए ताक रखिए कि कोई हमारी हेल्प करेगा, ये आप विजिलेंट रहिए कि कभी भी कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, कोई पैसा आपसे डिमांड करे तो खूब सोचिए, 10 दफ़ा सोचिए, उसके बाद कुछ हरकत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फ्रॉड आम है और इसके बाद में रिकवरी भी नहीं होती। जब मैंने ट्राई किया, मैं उनके साथ जाके, अपने दोस्त के साथ जाके मैंने इजी पैसा के ऑफिस में जाएं, FIA के ऑफिस में जाएं और कुछ भी ना बना तो फिर समझिए कि कॉमन मैन के लिए क्या बनेगा। तो इसलिए एहतियाती वाहिद इलाज है। केसेस, कवानीन ये सारे मौजूद हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वहाँ बाज़ दफ़ा में मायूसी होती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।